बीजेपी का अगर एमएलए बनता है, विरोधी हल्के का विकास और भी तेज होगा, पार्टी सीट निकालेगी। टक्कर तो मानते ही नहीं हम सरकार के साथ ही रहेंगे, ना कि सरकार से अलग नहीं जाएंगे। हम पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं, कोटा हल्के के भी बहुत खुश है मेरे से। अगर हाई कमान हमारे को चुनाव मैदान में उतारता है तो मेरी बिल्कुल पूरी तैयारी है। नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका। और आज तहलका में तहलका के लिए एक हम ऐसे शख्सियत का इंटरव्यू कर रहे हैं जो कि खरखोदा से टिकट भी मांग रहे थे पिछले विधानसभा में, और बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता है और मजबूत नेता हैं, और संघ में भी अच्छी खासी उनकी पैठ है। यानी मोहन भागवत तक के कार्यक्रमों को वो देखते हैं, जाते हैं, मिलते हैं। और हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर से के भी वो अजीज माने जाते हैं, नज़दीकी माने जाते हैं। रमेश महिपुर जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं साहब आपका। जी, मैं भी आपसे सबसे हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, आपके चैनल को, और आपको सबको मेरी तरफ से राम राम। बड़ौदा में उपचुनाव है और सरगर्मियां तेज हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या माहौल नज़र आता है। आप बड़ौदा में भी जाते हैं और पार्टी पूरा जोर भी लगा रही है। बड़ौदा में जो पार्टी ने विकास कार्य करे हैं, वो विकास कार्य के हिसाब से जो है ना पार्टी चुनाव जीत रही है। और हमारे जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनके नेतृत्व में जो है ना ये इलेक्शन लड़ा जाएगा। और बिल्कुल ये कोई दो राय नहीं है कि जो पार्टी हमारी इलेक्शन क्लियर जीत रही है। मैं पूरा बड़ौदा हल्के में घूमा हूँ और मैं लोगों के बीच में गया भी हूँ। लोगों की यही राय है भाई मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी बढ़िया काम कर रहे हैं और हम सरकार के साथ ही रहेंगे, ना कि सरकार से अलग नहीं जाएंगे। बड़ौदा उपचुनाव में जो संयोजक के रूप में, प्रभारी के रूप में संजय भाटिया और कृषि मंत्री जेपी दलाल को लगाया, और आप भी उनके साथ घूमते हो, तो लोगों की जो समस्याएं हैं वो किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं? लोगों की समस्याएं, जो समस्या हैं बड़ौदा हल्के में, उसको सरकार या सरकार के आदमी जैसे हम हैं और भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हर एक कार्यकर्ता बड़ौदा हल्के में जाके गांव-गांव में उनकी समस्याएं सुनते हैं, और जो भी कार्य विकास कार्य रुका हुआ है उसको पूरा करवाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी पार्टी ने 133 करोड़ रुपए अकेले पानी के लिए बड़ौदा में जो है ग्रांट भी दे दी है। अब क्या लगता है कि इतना पैसा पार्टी लगा रही है बड़ौदा के विकास के लिए, तो बड़ौदा क्या जीतना आसान होगा पार्टी के लिए? देखिए, पार्टी ने पैसा दे दिया और पानी के लिए दे दिया, ये तो क्लियर है कि भाई जो विकास कार्य करवा रही है, भाई जो विकास कार्य बीच में जो रुक गए थे उनको पूरा करवाने का पूरा पार्टी ने बीड़ा उठाया बड़ौदे में। भाई बड़ौदे की जनता जो भाई किसी तरीके से परेशान ना हो, और ये मुख्यमंत्री का भी कहना है, बड़ौदा का, पूरे हरियाणा का कहना है। भाई मुख्यमंत्री जो हमारा मनोहर लाल खट्टर जी, इनकी नीति ऐसी है पूरे हरियाणा में जो ना एक समान विकास, और जो ना किसी को भी भाई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और बड़ौदा में भी यही है। बड़ौदा में पहले भी विकास कार्य हुए थे मनोहर लाल के जी के नेतृत्व में, और अब भी विकास कार्य मनोहर लाल जी के नेतृत्व में होंगे। प्रदेश में गठबंधन है और दो पार्टियां हैं, टिकट के लिए बड़ा प्रयास किया जा रहा है, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी, खासकर बीजेपी, किस तरह की टिकट देने का प्रयास करेगी? कैसा व्यक्ति होगा? क्या पैमाने हो सकते हैं? देखिए, हम पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं, और जो भी हाई कमांड डिसीजन लेगा, दोनों पार्टियों का गठबंधन है, या जेजेपी का कार्यकर्ता है या बीजेपी का है, दोनों में से इसी में से टिकट मिलनी है। इस बात का हमारे को कुछ नहीं पता होता, क्योंकि ये हाई कमान का फैसला है टिकट का। चलिए बताइए, तो क्यों लगता है कि पार्टी अब की बार यहाँ से सीट निकाल पाएगी? पार्टी जो विकास कार्य कर रही है और जो पार्टी की छवि है, जो भ्रष्टाचार बीजेपी के आने पे हरियाणा में जो ख़त्म हुआ है, भाई जो भ्रष्टाचार नौकरियों में था, और जो ना बहुत सारे इतने भ्रष्टाचार थे, जो पार्टी ने उन पे पूरी लगाम लगाई है और हर एक आदमी की बात सुनी है। इसलिए अपने विकास और भ्रष्टाचार ख़त्म करने पे ही पार्टी को ये लगता है, और हमारे को भी ये लगता है कि भाई पार्टी सीट निकाल लेगी और कन्फर्म निकाल लेगी।
कन्फर्म आपको लगता है, कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी लग रहा है, टक्कर कहाँ मानते हो? नहीं, टक्कर तो मानते ही नहीं हम, बीजेपी से अलावा किसी की टक्कर नहीं है इसमें बड़ौदा हल्के में। एक तरफा चुनाव लगता है, क्यों लगता है एक तरफा चुनाव है? देखो, जैसे अभी हरियाणा सरकार द्वारा रक्षाबंधन पे महिला कॉलेज, 2 महिला कॉलेज, एक बड़ौदा में एक महसवाल में ये करें, तो इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को भी मान सम्मान की बात आई है, वो सरकार ने जो है ना पूरी करी है, ठीक है ना। तो ये कन्फर्म है कि इलेक्शन बीजेपी जीतेगी। इलेक्शन बीजेपी जीतेगी। अच्छा, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो खरखोदा, आप खरखोदा में सक्रिय राजनीति करते हो, क्या खरखोदा में भी मजबूती से महिपुर जी डटे हुए हैं? बिल्कुल, मैं खरखोदा में डटा हुआ हूँ। खरखोदा में जो भी खरखोदा का किसी भी गांव की कोई समस्या होती है, पानी की होती है या किसी और समस्या के लिए मेरे पास कोई आदमी आता है, तो मैं अफसरों को बोलता हूँ भाई ये इनका काम करो, और मैं सरकार से भी जो विकास कार्य होने हैं उनके बारे में भी चर्चा होती है, भाई जो रह रहे हैं उनको पूरा करवाया जाए। और हर एक मतलब मैं गांव में जाके बात सुनता हूं, भाई किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो अगर हो तो मेरे को बताओ। मैं किसी अफसर के सामने अगर जाना चाहता हो, भाई कोई काम नहीं कर रहा हो, तो मैं चलता हूं आपके साथ। तो इससे लोग खरखोदा हल्के के भी बहुत खुश हैं मेरे से, कहते हैं भाई साहब ठीक है, आप सुन लो हमारी। बीजेपी में सिर्फ यही है, हर एक कार्यकर्ता जो है ना सुनता है और घर घर जाके सुनता है। खरखोदा को लेकर इसलिए चर्चा कर रहे थे क्योंकि रमेश महिपुर वहाँ से सक्रिय राजनीति करते हैं, और पानी की जो बात आ रही है, मैं भी पिछले चुनाव में यहाँ आया था, मैंने जगह जगह देखी भी थी। लगभग 20 से 25 गांव जो गोहाना हल्के में पड़ते हैं, कुछ गांव 20-30 गांव जो खरखोदा हल्के में पड़ते हैं, वहाँ पानी दिलवाने का काम रमेश महिपुर लगातार कर रहे हैं। उसका हालांकि इनको फ़ायदा भी होता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या अगले चुनाव की तैयारी महिपुर की पूरी हो चुकी है? महिपुर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल, अगर हाई कमान हमारे को चुनाव मैदान में उतारता है तो मेरी बिल्कुल पूरी तैयारी है, और मैं जनता के बीच में रहूँगा, और जनता के बीच में अभी भी काम कर रहा हूँ और फिर भी करूँगा। जो हाई कमान का जो आदेश आएगा वो मैं मानूंगा, और अगर हमारे को टिकट मिली, पार्टी ने हमारे को मौका दिया, तो मैं ज़रूर इलेक्शन लड़ूंगा। खरखोदा के और बड़ौदा के लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? खरखोदा और बड़ौदा के लोगों को पहले तो मैं, अब तो बड़ौदा के लोगों से जो है ना हाथ जोड़ के विनती है, भाई हमारी जो बीजेपी सरकार है, भाई सरकार के साथ रहने में फ़ायदा होता है। हम भी जानते हैं जो हल्के में अगर बीजेपी का एमएलए हो, क्योंकि जब अपोजिट का बन जाता है इनको कहने का मौका मिल जाता है भाई सरकार हमारी नहीं है काम करने का। अब जैसे बीजेपी का अगर एमएलए बनता है तो बड़ौदे हल्के का विकास और भी तेज होगा और अच्छा होगा, लोगों के काम भी होंगे समय पर। एक उनको जो है ना अपना कैंडिडेट मिल जाएगा कि भाई हम किसी भी टाइम अपने कैंडिडेट के पास अपनी शिकायत रख सकते हैं। और खरखोदा का भी यही है। खरखोदा की जनता से मैं अपील करता हूँ, आने वाले समय में 4 साल के बाद खरखोदा विधानसभा से अब की बार बीजेपी का कैंडिडेट भारी मतों से जीत के जाना चाहिए विधानसभा। खरखोदा हल्के में किसी को भी मेरी ज़रूरत पड़े या कोई भी काम हो, वो मेरे से मिल सकता है, किसी अफसर का हो या और कोई हो, तो मैं जो है ना जाके उस काम को पूरा करवाएंगे। और ये मैं खरखोदे की जनता को मैसेज दे रहा हूँ। ये थे हमारे साथ दिग्गज नेता रमेश महिपुर, जिनको बेबाक तरीके से आपने सुना, वो अपनी बेबाक तरीके से बात रखते हैं क्योंकि उन्हें भाषण पसंद नहीं है, उन्हें काम पसंद है। और उनका ये काम 4 साल बाद पार्टी किस तरह लेती है ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल मैं तो यही कह सकता हूँ, इनका साफ तौर पे कहना भी है कि अब की बार बड़ौदा सरकार के साथ जाए और पार्टी अब की बार खरखोदा अवश्य जीतेगी। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहे खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।